तो सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपको शुभ दिन। और मुझे आशा है कि आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, मैंने जो है कल आपको रुबाइयाँ पढ़ा दिया था वीडियो के माध्यम से। और आज जो है आपको ये गज़ल जो है गज़ल आपको पढ़ाना है, जो फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखा गया है। तो एक एक गज़लों में उन्होंने क्या क्या जिक्र किया है, हम सब इस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार जो है कवि ने कभी प्रकृति की, तो कभी जो है रात की, तो कभी अपने विषय में सारे विषयों को उठा करके यहाँ पे रख दिया है। गज़ल कहने के लहजे में जो है एक प्रकार शायर ने किस प्रकार जो है इसे जो है पिरोया है अपने शब्दों के माध्यम से। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो रुबाइयाँ पाठ आपका जो है समाप्त हो चुका है और अब इन्हीं द्वारा लिखा गया, फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखा गया ये जो गज़ल है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग किताबें अगर लेके साथ में बैठे तो बड़ा अच्छा होता, ठीक है। आइए देखते हैं। नवरस गूंचे पंखुड़ियों की, नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। अगर आप देखेंगे तो मैंने जो है पेंसिल से कठिन शब्दों पर जो है आपको सामने कठिन शब्द रख दिया है, उसका अर्थ को। तो नवरस मतलब होता है, नवरस का मतलब नौ रसों की बात होती है, जो नौ रस होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है बात है, नवरस का मतलब होता है नए रस, नए रस से भरपूर। हम कह सकते हैं जब कलियाँ होती हैं तो उसके अंदर रस होता है एक विशेष प्रकार का, तो नया रस या नव रस, तो उससे भरपूर, ठीक है। गूंचे मतलब होता है कली, कली ये होता है कली। जब कुछ कोई फूल होता है, जब अपनी शुरुआती अवस्था में होता है तो वो पहले कली का आकार लेता है, तो उसी को गूंचे कहा गया है, ठीक है। नाजुक मतलब होता है कोमल, यहाँ पे देखिए ये नाजुक शब्द आया है, कोमल। और ये जो गिरहें आया इसका मतलब गांठ हो गया, ठीक है। तो इन ऊपर वाली लाइनों का मतलब है, मैं आपको फिर बता दूं, व्याख्या अगर करेंगे तो इसका प्रसंग इस प्रकार है। तो जब गांठे, नए रस, गूचे, पंखुड़ियाँ, ठीक है, इसकी बात आती है तो कवि जो है यहाँ पर प्राकृतिक चित्रण कर रहा है, और वो भी किसका, ये जो आपको दिया है गुलशन, ठीक है। ये गुलशन शब्द आया है इसका, ठीक है। तो गुलशन शब्द का आपको जो है यहाँ पे गुलशन यानी बगीचे का, तो उसी को बगीचे में जो कुछ भी गतिविधियाँ हो रही हैं तो उसी का प्राकृतिक चित्रण यहाँ पे किया गया है। तो इसका अगर भावार्थ हम देखें तो नवरच अगर हम कहेंगे तो कवि जो है प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए, जो प्रकृति में उसकी सुंदरता है उसी का वर्णन करते हुए कहता है कि बगीचे में जो है नए रसों से युक्त जो कलियां हैं, वो पंखुड़ियाँ अपनी धीरे धीरे जो गांठें हैं उसको क्या कर रही हैं, खोल रही हैं। मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूँ कि जो नए रसों से युक्त, नए रसों से युक्त वो जो कलियां हैं, वो अपनी जो है पंखुड़ियों की वो जो गांठें हैं उसको धीरे धीरे क्या कर रहा है, खोल रहा है, ठीक। अर्थात अगर हम देखें तो धीरे धीरे फूल खिल रहा है, जो फूल होता है ना वो खिल रहा है। शायर ने यहाँ पे किस प्रकार जो है किन किन शब्दों का दिया है, नव रस, नव रस मतलब नए रसों से युक्त वो जो कलियां हैं वो क्या कर रही हैं, अपनी नाजुक कोमल जो गांठें हैं उसको धीरे धीरे खोल रही हैं, ठीक है। ऊपर की लाइन का मतलब यही है। और ऐसा लगता है, ठीक है, ऐसा लगता है कि या उड़ जाने को रंगो भू गुलशन में पर तोले। पर मतलब पंख, उड़ जाने, यहाँ देखिए एक चीज छुपी हुई है, उड़ जाए, और पर किसके पास होता है, चिड़िया के पास। तो ऐसा लगता है कि वो जो रंगोबू है, रंगोबू मतलब सुगंध होता है, क्या होता है, सुगंध। वो जो सुगंध रूपी पक्षी है वह बगीचे से यानी गुलशन से क्या करता है, उड़ जाने के लिए अपने पंखों को क्या किया है, खोला है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं
कि कवि जो है प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि बगीचे में नए रसों से युक्त जो कलियां हैं वो अपनी पंखुड़ियों की जो है अपनी कोमल पंखुड़ियों की गांठों को क्या कर रही है, खोल रही हैं, अर्थात जो है फूल खिल रहे हैं। और जब फूल खिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जो है कोई चिड़िया है जो खुशबू से युक्त है, यानी कि उस रंगो बूँ से रंग बिरंगी चिड़िया जो है सुगंध से युक्त होकर के उस बगीचे से उड़ने के लिए अपने पंखों को खोल दिया है। ठीक है, तो जब पंखों को खोल दिया है तो पूरा बगीचा जो है सुगंध से परिपूर्ण हो गया है, सुगंध से भर गया है। ठीक है, ये आपका पहले वाले जो है गज़ल का मतलब है। ठीक, आइए अब देखते हैं दूसरे वाले गज़ल का मतलब। एक मिनट, दूसरे वाले गज़ल का मतलब। ठीक, ये जो दूसरी गज़ल है, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारों, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो अगला जो है ये गज़ल जो है, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे बोले हैं। तो सब मतलब होता है रात, यारो मतलब होता है मित्र, झपकाना मतलब होता है कि कह सकते हैं कि बंद करना। ठीक है, कभी आंखें झपक जाती हैं, खुल जाती हैं, उसी को। ठीक है, जर्रा जर्रा मतलब होता है कड़कड़ में। ठीक है, कड़कड़ में, या मैंने पेंसिल के द्वारा भी लिख दिया है, तो आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो इस गज़ल का मतलब इस प्रकार है कि शायर कहता है कि ढलती हुई रात में, जब रात ढलने लगती है तब जो तारे होते हैं वो टिमटिमा रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि अब वो सोने सोने को है। ठीक है, टिमटिमा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपनी आंखें झपका करके क्या करना चाहते हैं, सो जाना चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि अधखुली नींद ले रहे हैं तारे, ऐसा लगता है कि अधखुली नींद ले रहे हैं, ऐसा सोना चाहते हैं फिर तुरंत जग जा रहे हैं। तो शायर यही कहता है कि जो है ढलती हुई रात में वो जो तारे हैं, सितारे हैं, अपनी आंखों को क्या कर रहे हैं, झपका रहे हैं और सोना चाहते हैं। और उस समय जो है धरती का कण कण सोया हुआ है, धरती का जो है कण क्या है, सोया हुआ है, जर्रा जर्रा मतलब सोया हुआ है। ऐसी स्थिति में तारे भी जो है अपनी आंखें झपका रहे हैं। तो शायर कहता है अपने मित्रों से, तुम भी सुनो हो यारो, ऐ मित्रों तुम भी सुनो। क्या सुनो, वो आगे लिखा हुआ है, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। सब मतलब रात में, ऐ यारो तुम भी ध्यान लगा करके सुनो कि इस रात में जो सन्नाटा है वो कुछ क्या करता है, बोल रहा है, कुछ मुझे सुना रहा है, कुछ सुनाने का प्रयास कर रहा है, कुछ कोशिश कर रहा है। तो क्या सुनाने का प्रयास कर रहा है, कवि को उसकी शायद प्रेयसी की याद आ रही हो, या फिर शायर को जो उसके इष्ट आराध्य हैं वो बता रहे हैं, या फिर उसको जो है उसकी आत्मा कुछ बातें बता रही हो। ये शायर के मन की बात है, ये छुपा हुआ है। तो या हो सकता है उसकी प्रेयसी की याद आ रही हो, इष्ट की याद आ रही हो, उसके आराध्य की याद आ रही हो, तो वो सन्नाटे में ही, अर्थात रात के सन्नाटे में ही वो रात उनसे कुछ कह रही है। तो इसका भावार्थ इस प्रकार है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि शायर कहता है कि ढलती हुई रात में जो टिमटिमाते हुए तारे हैं वे अपने आंखें क्या कर रहे हैं, झपका रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खुली आंखों से क्या करना है, सोना चाहते हैं। फिर उसके बाद उसी समय धरती का जो कण कण है वो क्या कर रहा है, सो रहा है, जर्रा जर्रा सो रहा है। तो ऐ मित्रों, इस सन्नाटे भरी रात में तुम भी ध्यान से सुनो कि यह रात, यह सन्नाटा हमसे कुछ बोलने का, कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। अब वो प्रयास रहस्य है, कवि के अनुसार क्या रहस्य हो सकता है, हो सकता है कुछ सन्नाट में उसके प्रिय की याद आ रही होगी। ठीक, अब आपको जो है एक और मैं जो है वीडियो आपको एक ये जो कविता है वो मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। तो जो मुझके, शायर कहता है
कि जो मुझे बदनाम करता है, ठीक है, जो मुझे बदनाम करता है या मेरी निंदा करना चाहता है, तो वो गंभीरता से सोचता नहीं है। काश वे इतना सोच सकें, काश जो मुझको बदनाम करे, काश वो कितना सोच सके। अगर वो मुझे थोड़ा सा ध्यान लगा करके सोचता, जो मेरी निंदा करता है, ठीक है, वो अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के सोच ले कि मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। वो मेरा पर्दा खोलना चाहता है, मेरा रहस्य जानना चाहता है, लोगों के सामने रखना चाहता है, तो मेरी बुराई को बताना चाहता है, तो लोग ये समझ जाएंगे कि जो किसी की बुराई को बताता है वह स्वयं बुरा होता है। क्योंकि बुरे इंसान की प्रवृत्ति होती है कि जो दूसरे इंसान को बुरा कहे, अर्थात दूसरे की बुराई को कहे। सबसे पहले बुराई कहने वाला ही लोग समझते हैं खुद बुरा आदमी है। यही शायर कहना चाहता है कि जो मेरी निंदा करके मुझे बदनाम करना चाहता है, अगर वो गंभीरता से सोचता तो उसे ये पता लगता कि वो मेरी बुराई करके अपनी ही बुराई कर रहा है, अर्थात अपनी ही क्या कर रहा है, बुराई कर रहा है, ठीक है। वह ऐसा करके जो है मेरा पर्दा खोलने चला था, ऐसा करके वह स्वयं अपना पर्दा क्या कर रहा है, खोल दे रहा है, अपने जो है बुराइयों को लोगों के सामने प्रकट कर दे रहा है। क्योंकि दूसरों की निंदा करने से ही अपनी कमजोरी भी प्रकट हो जाती है, ठीक। और एक और, ठीक है, एक और जो है चार जो है ले लेते हैं। तो आपका जो है ये कीमत अदा करें, ठीक है, ये कीमत अदा करें हम बदरुस्ती होशो हवास। एक मिनट, ये छूट गया ऊपर वाला, ठीक है, ये ऊपर वाला छूट रहा है, ठीक है। ये इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। हम हो या किस्मत हो हमारी दोनों, हम हो या किस्मत हो हमारी दोनों का एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोलवे हैं, हम किस्मत को रोलवे हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम हो या हमारी किस्मत, किस्मत मतलब लक। कुछ लोग जो है अपने लक को जो है लेके चलते हैं, कुछ लोग कर्म और लक का जो है सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या है कि उनकी किस्मत साथ नहीं देती। यहाँ पर शायर ने अपनी किस्मत और स्वयं को यहाँ पर रखा है और कह रहा है कि चाहे हम हो चाहे हमारी किस्मत हो, हम दोनों को एक ही काम मिला है। वो काम कौन सा मिला है कि हमारी खराब व्यवस्था के लिए, या हम कह सकते हैं कि हमारी लाचारी के लिए, हमारी बेबसी के लिए किस्मत हमें रोती है। और मैं किस्मत पे इसलिए सोच के रोता हूँ कि किस्मत जो है मेरी कितनी खराब किस्मत है, मेरा लक कितना खराब है। यही सोचकर किस्मत मुझ पर रोती है, मैं और किस्मत पे रो लेता हूँ। कहने का मतलब है कि मेरी और मेरी किस्मत दोनों एक ही समान है। हम दोनों ही निराशा और असफलता के लिए क्या करते हैं, रोते हैं। जब हम निराश होते हैं, असफल होते हैं, तो क्या करते हैं, रोते हैं। और दोनों को एक ही काम मिला है कि मेरी किस्मत निराशा और असफलता के लिए मुझ पर रो लेती है, और मैं जो है अपनी किस्मत को कोसता हूँ कि कितनी खराब किस्मत है मेरी, मैं अपनी किस्मत पे रो लेता हूँ। इस प्रकार कवि जो है अपनी अंदर छुपे हुए जो दर्द है, वो कष्ट है, वो तकलीफ है, वो वेदना है, उसको जो है सोच करके प्रकट करता है, सामने रखता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इन 4 जो है गज़लों का आप लोग अर्थ लिखेंगे और इसका मतलब लिखेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, और आगे की जो वीडियो है मैं आपको सेंड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।